बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रोमन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि उर्दू का कौन सा हरफ इंग्लिश के कौन से हरूफ की आवाज़ निकालता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर हम अलिफ़ लिखते हैं और अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगाते हैं तो अ की आवाज़ आती है, तो हमने जस्ट आपने ए को लिखना होगा। अगर हमने अलिफ़ के ऊपर मद बनाते हैं और ये आ की आवाज़ पैदा करता है तो आपने इसको आ लिखना है, डबल ए की आवाज़ पैदा आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अलिफ़ के ऊपर पेश लगाएंगे तो ये यू की आवाज़ पैदा करेगा और यू के साथ इसको लिखेंगे। और इसी तरीके से अगर अलिफ़ के नीचे ज़ेर है तो हम इसको लिखेंगे, ई की आवाज़ पैदा आएगी। ठीक है, और या फिर आप आई से लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से अगर आपने अलिफ़ के ऊपर पेश और आगे वाव है तो फिर आपने डबल ओ इसको लिखेंगे तो फिर ये ऊ की आवाज़ पैदा होगी। अगर आपने अलिफ़ के नीचे ज़ेर लगाई है और आगे छोटी आय है तो ये ई की आवाज़ पैदा होती है और इसको हम डबल ई के साथ लिखेंगे, ई। और अगर अलिफ़ के ऊपर ज़बर है और आगे वाव है तो ये हम सिर्फ लिखेंगे ओ। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अगर आप बे को लिखते हैं तो बे इंग्लिश का लेटर बी है जो कि बे की आवाज़ पैदा करता है। पे के लिए पी, ते और टे दोनों के लिए आप टी को लिखेंगे। से, सीन और स्वाद, इसके लिए आप एस का इस्तेमाल करेंगे। से के बाद आता है जीम, तो जीम के लिए आप जे को लिखेंगे। चे के लिए आप सी और एच का इस्तेमाल करेंगे, च। हे के साथ आप एच का इस्तेमाल करेंगे। हे को लिखने के लिए आप के और एच का इस्तेमाल करेंगे। दाल के लिए और डाल के लिए दोनों के लिए आप डी का इस्तेमाल करेंगे। जाल, जे, जोए और ज़्वाद के लिए आप जेड का इस्तेमाल करेंगे। रे, इसके लिए आप आर का इस्तेमाल करेंगे। रे के लिए आपने आर और एच का इस्तेमाल करेंगे। शीन के लिए एस और एच का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप तोय लिखते हैं तो तोय के लिए आप टी का इस्तेमाल करेंगे। और पीछे हम देख चुके हैं कि ते के लिए और टे के लिए इनके लिए भी टी का ही इस्तेमाल होगा। जोए का हम सीख चुके हैं कि जेड इस्तेमाल होगा। आगे है एन, तो एन जो है क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो अलिफ़ के साथ मिलती जुलती है, जैसे आ, ई, ऊ, ओ, औरत। ठीक है, तो इसके लिए जो आप लेटर इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश के अलिफ़ के लिए वही आप एन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये अगर ज़बर है तो अ की आवाज़ आएगी। ठीक है, ई की आवाज़ आएगी, ओ, यू, डबल ओ। ठीक है, तो ये वावल्स का इस्तेमाल होगा, आई का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपने अलिफ़ के साथ जो जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वही एन के साथ इस्तेमाल करने हैं। गैन के साथ आपने जी और एच का इस्तेमाल करेंगे। फ़े के लिए एफ़ का इस्तेमाल करेंगे। क़ाफ़ दो नुक्तिया के लिए आप क्यू का इस्तेमाल करेंगे। काफ
के लिए आप के का इस्तेमाल करेंगे, गाफ इसके लिए जी, लाम के लिए एल, मीम के लिए एम, नून के लिए एन, वाव के लिए डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे या आप वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह की जो है इसके लिए आप एच का इस्तेमाल करेंगे। हमज़ा और अलिफ, इनके लिए आप जो अलिफ के हरूफ होते हैं इंग्लिश के लेटर्स वही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हमज़ा अलिफ की जगह आप हमज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप छोटी याए और बड़ी याए, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वाई, ठीक है, तो वाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि ऐसे हरूफ कि जिनके साथ दो आँखों वाली है इस्तेमाल होती है। तो दो आँखों वाली है के लिए जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि हाय हवस के लिए और हाय मखलूत, ठीक है, इनके लिए एच इस्तेमाल होता है। तो हम बात कर रहे हैं हाय दो चश्मी की, यानी कि हाय मखलूत की। तो हाय मखलूत अगर आपने बे को लिखा और बे के साथ आपने दो आँखों वाली है इस्तेमाल की है, तो फिर आपने बी और एच का इस्तेमाल करना है, ठीक है। भ, तो अगर किसी हरफ को आपने मोटा करना है, भारी करना है, तो फिर आपने एच का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से फ का इस्तेमाल करते हैं तो पी इस्तेमाल हो गया पे के लिए, और आगे दो आँख वाली है के लिए एच, फ की आवाज़ आएगी। इसी तरह आप लिखते हैं थ या ठ, तो इसके लिए आप टी और एच का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम आगे चलते हैं, ध, डी और एच का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आप शामिल कर लें ढ को भी शामिल कर लें। फिर हम देखते हैं कि रे के बाद अगर दो आँखों वाली है इस्तेमाल होती है, तो फिर भी आपने आर और एच का इस्तेमाल करना है। इसी तरह ड़ के साथ भी आर एच। आप देखें कि ड़ के साथ हम यहाँ पे आर और एच का इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है ड़, लेकिन आगे दो आँखों वाली है इस्तेमाल हो रही है, तो इसके लिए फिर आप अलहदा से एक और एच का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम चलते हैं, जीम दो आँख वाली है, झ, जे, एच इसके लिए इस्तेमाल होगा। छ के लिए देखें कि यहाँ पे हम च के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं सी और एच, ठीक है, यहाँ पर देखें ये सी और एच का इस्तेमाल हम कर चुके हैं चे के लिए। अब अगर छ लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि सी एच ये हो गया चे के लिए, और आगे आपने इसको एच को मज़ीद एक और इजाफ़ा करना है हमने एच का, और ये छ की आवाज़ पैदा होगी। उसके बाद हम लिखते हैं ख, काफ के लिए के, उसके बाद एच, ख। घ लिखना है, जी और एच का इस्तेमाल होगा। म, एम और एच, न, एन और एच। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तकरीबन हमारे जो हरूफ हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है या इसमें कोई चीज़ की समझ नहीं आती, या मुझसे ही अगर कोई गलती हो गई है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसमें यह है कि जो ऑडियंस हैं उनका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हम मिल के उर्दू सीखते हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।